अमिताभ जी, मतलब अब देशों की जो सियासतें हैं, खास तौर से उनके एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर, उनके विदेश नीति को लेकर, अब वो ज्यादातर इस बात से तय होती हैं क्या कि वहां कौन है कुर्सी पर, कौन बैठा हुआ है? क्योंकि पहले तो अमूमन विदेश नीति के संदर्भ में वो चीजें कांस्टेंट होती थी, बेशक कुर्सी पर कोई बैठा हो। मैं आपका पहला लाइन भूल गया। मैं सुन नहीं पाया। बहरहाल, आप यहाँ के घटनाक्रमों को कैसे देख रहे हैं, यहाँ के नतीजों को कैसे देख रहे हैं, और आगे रूस और उसके हिसाब से जो उसके इक्वेशंस हैं वर्ल्ड वाइड, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए दिनेश जी, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज कि ये संसदीय चुनाव है जहां पुतिन चुन के नहीं आ रहे हैं। तो डूमा का इलेक्शन है, पुतिन के सपोर्टेड पार्टी है यूनाइटेड रशिया पार्टी, जो पिछले बार से करीब 4% कम वोटों से आई है इस बार। और दूसरी सबसे रिमार्केबल चीज है इस इलेक्शन की कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन सीपीआरएफ, जो आप देख रहे हैं टिकट पे, उसको इस बार अप्रत्याशित सफलता मिली है। 13% पिछले बार था, 20% इस बार है। तो इनका नंबर बढ़ा है। जैसा कि देशमुख साहब ने शुरू में ही बताया कि इलेक्शन जो है वहाँ जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, डूमा के इलेक्शन मैंडेट और पार्टी लिस्ट से होते हैं, जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 300 से ज्यादा अगर आपके पास नंबर ऑफ सीट्स हैं तो आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसकी स्थिति में अब यूनाइटेड रशिया पार्टी फिर से आ गई। दूसरी चीज जो आप न्यूज में भी कवर कर रहे हैं, जो पर्ल में इंसिडेंट हुआ है, वो शायद जो प्रथम दृष्टया जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो रूसी एजेंसियों से, मैंने 2-3 रशियन एजेंसीज को देखा ऑनलाइन वेबसाइट पे, उससे ये क्लियर नहीं है कि ये टेररिस्ट स्ट्राइक है। तो हम ये प्रथम दृष्टया मान लें कि ये टेररिस्ट स्ट्राइक है, वो सही नहीं होगा। हो सकता है उस लड़के का कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। हालांकि वो नाम से सेंट्रल एशियन या नॉर्थ कॉकेशियन लग रहा है, लेकिन उसको टेररिज्म से जोड़ना अभी सही नहीं होगा। तीसरी चीज, इसमें पुतिन फिर से सशक्त हुए। पुतिन जो पिछले 20 साल से 21 साल से 75-80% वोटों से या उनके पब्लिक ओपिनियन में सबसे ज्यादा मतों से अब तक लीड करते रहे हैं, उनको फिर सशक्त किया गया है। पिछले बार हमने देखा 2019 में कि वहां के संविधान को बदल दिया गया और पुतिन जो है 2036 तक, यानी 24 के बाद 12 साल और राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो पुतिन स्थिर हो गए हैं, स्थायी हो गए हैं, और उनके खिलाफ कोई ऑपोजिशन नहीं है। और ये एक कांस्टेंट मूवमेंट भी है कि ऑपोजिशन को वहां धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। एलेक्सी नवाल्नी का जैसे नाम आ रहा था, एलेक्सी नवाल्नी एक फिगर हेड है ऑपोजिशन के, लेकिन वो भी रियल ऑपोजिशन नहीं है। तो पुतिन के सपोर्ट में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है पूरे रशिया में कि एक दूसरा कोई उनके प्रतिद्वंदी दिखता ही नहीं है। और इसका कारण ये भी है कि उन्होंने रूस के लिए काफी किया है। जैसे प्रति व्यक्ति आय तिगुनी हो गई है 2000 से लेके अब तक। हालांकि 2014 के बाद यूक्रेन क्राइसिस के बाद कुछ प्रॉब्लम आए थे, लेकिन वो उनकी प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। उन्होंने फॉरेन डेट खत्म कर दिया है अपने 6 साल के ही शुरू के 6 साल में ही, और रूस को एक सशक्त शक्ति के रूप में दुनिया को पेश किया है, जो रूसियों को पसंद आता है, भले उनके पड़ोसियों को पसंद ना आए और लोगों को पसंद ना आए। I'll come back to you, sir. I'll come back to you again. विस्तार से आपको बताना चाह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन वो बता रहे हैं आपको कि वहां अगर ऑपोजिशन खत्म होता जा रहा है तो इसमें सिर्फ पुतिन के एम्बिशन नहीं है, उन्होंने जो काम किए हैं उसकी वजह से भी ऐसा होता जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।